Hello, everybody. Welcome to our YouTube channel Nalanda IAS Study Group under the guidance of Mr. VK Shukla. Today, I am with you to discuss some important questions about physics. Let's start. Today's our topic is important scientific equipments. Let's see. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। होता क्या है भैया, ये वो टॉपिक है जो हम अक्सर हम छोड़ देते हैं, पर मेरा विश्वास है और आप एक काम कीजिएगा, प्रीवियस एग्जाम पेपर देखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है, तो कुछ हमारे पैमाने हैं, मीटर्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नंबर वन आपके लिए एक्यूमुलेटर। एक्यू माने क्या होता है भाई? एकत्र करना, है ना। एक्यूम सफिक्स किसका है? एकत्रीकरण का। तो विद्युत ऊर्जा का संग्रह करने में यानी कि विद्युत ऊर्जा को रखने में यूज होता है एक्यूमुलेटर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके लिए अल्टीमीटर। अल्टी सफिक्स किसका है भाई? ऊंचाई का। अल्टी किसका सफिक्स है? ऊंचाई का। तो हम क्या करते हैं भाई, समुद्र तल से विमानों की अगर ऊंचाई मापनी है तो किसका यूज करेंगे आप? अल्टीमीटर का। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए एरोमीटर, है ना। तो एरो किसका सफिक्स है? एरो हवा का या हवाई, है ना। एरो सफिक्स किसका है भैया? हवा या हवाई। ठीक है। तो एरोमीटर का यूज क्या करते हैं हम? वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व को मापने के लिए एरोमीटर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपके लिए एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर, ठीक है। एक्टिनोसफिक्स किसका है भाई? कार्य का, है ना, या क्षमता का। तो देखना, तो क्या है? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र, एक्टिनोमीटर। ठीक है। एमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो एमीटर को आप नहीं भूलेंगे। क्या यूज है इसका भाई? विद्युत धारा की तीव्रता मापने में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑडियो मीटर। तो ऑडियो सफिक्स आप सब जानते हो, ऑडियो का संबंध किससे होता है? ध्वनि से। ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यूज करते हैं हम ऑडियोमीटर। ठीक है। अब ऑडियो फोन, फोन का मतलब क्या होता है भाई? ध्वनि से संबंधित है मगर बाहर ले जाने वाला। ठीक है। तो ऑडियो सफिक्स आ रखा है ध्वनि का। तो अपने सुनने की जो क्षमता है, मनुष्य के सुनने की क्षमता जो है, श्रवण जो क्षमता है, उसको बढ़ा देने का काम करता है आपका ऑडियो फोन। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट सारे एग्जाम में आते हैं। एसएससी एनटीपीसी सर पर है, आपके ऑनलाइन हो रखे हैं दोनों एग्जाम, भविष्य में एग्जाम होंगे। ऐसा नहीं है कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला, ये है आप पढ़ाई कम करनी शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला ना। सब कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ दिन की बात है। उसके बाद फिर से वही दिन आएंगे, स्टडी करनी पड़ेगी। जो अब पढ़ लेगा वो आगे सिलेक्शन जल्दी पा जाएगा, है ना। तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रोकनी, चीज़ों को समझते रहना, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए ऑरियोस्कोप। ठीक है। जो ऑरी है ना सफिक्स, ये इसका सफिक्स होता है कर्ण से, कान में या कान के लिए, है ना। और ये सफिक्स किसका है? कान से। तो देखना, कान के आंतरिक भागों की जांच करने में, यानी कि कान के पर्दे के अंदर की जांच अगर करनी है तो इससे करेंगे आप ऑरिस्कोप से। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए बैरोमीटर। बार बारो समझते हो आप, दाब से संबंधित है। बैरो का संबंध आया है वायुमंडल से। तो बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र। अच्छा भाई, ये तो माप देगा, ये क्या करेगा? वायुमंडल आपको माप देगा। तो इसको चित्रित, ग्राफ माने क्या होता है? प्रदर्शित करना, अंकित करना, है ना। तो वायुमंडल दाब को चित्रित करने का कार्य क्या करता है आपका? बैरोग्राफ। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए बाइनकुलर। बाइनकुलर एक्चुअली क्या है भाई? किसे बोलते हैं बाइनकुलर? दूरबीन को बोलते हैं भैया, है ना। तो दूर की वस्तुओं को देखने में प्रयोग में आने वाला यंत्र क्या है आपका? बाइनकुलर। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आप देखते हो कार वगैरह में बोलते हैं ना, कार में, बाइक में, कि कार कचरा आ गया, किसमें आ गया? कार्बोरेटर में। कार्बोरेटर एक्चुअली क्या यूज़ करता है? हमारा जो गाड़ी है, वाहन है, वो डायरेक्ट फ्यूल नहीं लेता, घूंट से नहीं पीता उसको, वो उसका स्प्रे से लेता है। यानी कि उसका स्प्रे, यानी कि वायु प्लस डीजल या पेट्रोल के मिश्रण के रूप में। जैसे आपने देखा होगा ना, बार बार की शॉप पे वो स्प्रे करता है बालों में, है ना, बाल काटने से पहले। तो इस प्रकार का एक स्प्रे होता है जो कौन करता है? कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या करता है? जल वाष्प को लेता है, मतलब वायु को लेता है, और आपके पेट्रोल को लेता है, और उसको क्या करता है? उसका स्प्रे इंजन को देता रहता है, जिससे कार्य वो करता रहे। तो कार्बोरेटर क्या करता है भैया? पेट्रोल से चलित वाहनों के इंजन में प्रयोग होने वाला पार्ट है ना। नेक्स्ट आपके लिए क्रोनोमीटर। क्रोनो सफिक्स किसका है भाई? क्रोनो सफिक्स है समय का। क्रोनो किसको दर्शाता है? समय को। तो पानी के जहाज में सटीक समय अगर याद करना है तो यूज करेंगे आप क्रोनोमीटर। ठीक है, क्रोनोमीटर सफिक्स हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपके लिए कंपास बॉक्स, ये सबने देख रखा है, देखा नहीं? वो छोटा सा बॉक्स होता था, उसमें मिडिल होती थी एक सुई, है ना, वो एक नॉर्थ पे एक साउथ पर रुकती थी। ठीक है। तो ये क्या है? चुंबकीय सुई युक्त एक बॉक्स जो दिशा ज्ञात करता है। ठीक है। कभी कभी हम जब फंस जाते हैं ना, दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता, ऐसे एरिया में फंस गए, तो बड़ा यूजेबल पॉइंट है ये। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए डिक्टाफोन।
डिक्टाफोन तो आप लोगों के फ़ोन में है, सब समझते हो। डिक्टाफोन क्या करता है भाई? ध्वनि रिकॉर्ड करने का एक उपकरण है। यानी कि पहले क्या करेगा, ये आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेगा, फिर इसे आप बाद में आराम से सुन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए फेदोमीटर। फेदोमीटर, फेदो से बस गहराई से संबंधित होता है फेदो भैया। तो आप देखेंगे जो समुद्र है, आपका नदी है, इनकी गहराई नापने में जो प्रयोग में आता है वो कौन सा आता है? फेदोमीटर। अगर आपको समुद्र की गहराई नापनी है, नदी की गहराई नापनी है, तो किसका यूज़ करेंगे आप? फेदोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या करता है भाई? ग्रामोफोन से हम क्या करते हैं? रिकॉर्डेड ध्वनि, यानी कि जो ध्वनि रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने का काम तो डिक्टा उसने कर दिया, आपका डिक्टाफोन ने, है ना, ध्वनि को रिकॉर्ड। अब उसे फिर सुनना भी तो है, उसे सुनने के बाद में रिकॉर्ड का करोगे क्या? सुनना भी तो होगा। तो वो किससे यूजेबल होता है? आपके ग्रामोफोन से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए ग्रेवीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेवीमीटर। देखना, पानी में तेल की मात्रा ज्ञात करने में, समुद्र के अंदर कहीं पानी तेल की उपलब्धता तो नहीं है, इस सबको जांच करने के लिए क्या करेंगे आप? ग्रेवीमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रो सफिक्स से चल का, तो सीधी बात है, हाइड्रो से जो भी बात होगी वो किससे होगी? पानी से संबंधित, है ना। तो हाइड्रोमीटर क्या करता है भाई? किसी द्रव का आपेक्षित घनत्व ज्ञात करता है। डेंसिटी उसकी क्या है, कितना घनत्व, यानी कि कितना द्रव गाढ़ा है, उसके अणु कितने पास है, कितने दूर है। तो हाइड्रोसफिक्स जल का है, तो हाइड्रोमीटर क्या करता है? याद रखिएगा आप, हाइड्रो जल का सफिक्स तो रखा है, आपेक्षित घनत्व ज्ञात करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन यानी कि मैं बोला फ़ोन आवाज़ को इधर से ले जाने वाला उपकरण होता है, ठीक है। हाइड्रोसफिक्स हो जाएगा जल का। तो जल के भीतर अगर ध्वनि रिकॉर्ड करनी है या जल जल के अंदर ध्वनि को मापना है, तो वो किसका यूज़ करेंगे आप? हाइड्रोफोन का, ठीक है। ये हाइड्रो है। नेक्स्ट है हाइग्रो। नेक्स्ट आपके लिए हाइग्रोमीटर है। हाइग्रो का मतलब होता है आपका, कैसे बताएं, नमी से, है ना, आर्द्रता से। तो हाइग्रोमीटर का मतलब होता है वायुमंडल में आर्द्रता को मापने का यंत्र, है ना, मॉइस्चर कितनी हो रखी है, ठीक है। वर्षा के उपरांत जो हो जाती है ना आर्द्रता, उससे पता चल जाता है मौसम कैसा रहने वाला है। तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम? हाइग्रोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए भैया लेक्टोमीटर। एक्चुअली लेक्टो को जो हम सेंस लगा लेते हैं ना, ये दूध से जोड़ दिया जाता है लेक्टो को, है ना। पर ऐसा नहीं है कि लेक्टोमीटर का यूज सिर्फ दूध में करेंगे आप। लैक्टोमीटर का जो एक्चुअल यूज है वो करता है किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व और गाढ़ापन, कितना गाढ़ा है, कितना उसका घनत्व है ना वास्तविक। तो इसे ज्ञात करने का काम कौन करता है? आपका लैक्टोमीटर। मगर हम इसका यूज दूध में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि दूध में पानी से पता चल जाता है ना कि पानी कितना है दूध में, आई मीन। तो इसे ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं हम लैक्टोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए तड़ित चालक, है ना, लाइटिंग कंडक्टर। इसे तो आप बड़े अच्छे से जानते हो, प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ना। देखना भैया, एक भवन होता है ना, हमारा घर बना हुआ होता है जैसे, तो घर के ऊपर बिजली ना गिरे, तो हम घर के ऊपर एक इस प्रकार से त्रिशूल नुमा आकार में एक ऊपर एक उपकरण लगा देते हैं, जिससे एक वायर आ रखा होता है नीचे। यानी कि वो जितना भी आकाशीय बिजली है, उससे भवन को बचाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, ठीक है। इसे ऊपर लगा दिया तो बिजली क्या आएगी? जो वायु आकाशीय तड़ित होगी और आकाशीय थंडरिंग होगी, कहाँ जगह गिरने वाली है? इसके ऊपर, नीचे इस पे मकान हमारा सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो इसमें प्रयोग करते हैं आप तड़ित चालक का, ठीक है भैया। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर। माइक्रो का सविश होता है चुनना, छोटा, सूक्ष्म, ठीक है। तो माइक्रोमीटर क्या काम करेगा भाई? अति सूक्ष्म लंबाइयों को मापने हेतु प्रयोग में आएगा माइक्रोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। और माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोफोन बहुत पूछा जाता है भाई क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। माइक्रोफोन का काम क्या है भाई? ध्वनि तरंगे जो होती है उन्हें कहाँ बदल देता है? विद्युत तरंगों में, ठीक। नेक्स्ट आपके लिए ओडोमीटर। ओडोमीटर आपने देखा है, हम कार या बाइक लेने जाते हैं, बोले क्या हुआ भाई, कितनी दूरी तय कर रखी, कितनी चली हुई है कार। यानी कि उसमें जो लिखा हुआ आता है ना उसका गणना, कितनी दूरी तय कर ली पहियों ने, तो वो क्या काम बताता है? ओडोमीटर, ठीक है। यानी कि किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का माप किसके द्वारा होता है? आपका ओडोमीटर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नेफोस्कोप। नेफोस्कोप क्या करता है भाई? देखना, वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति व दिशा को मापने का कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेफोस्कोप क्या कर रहा है? वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं दिशा का ज्ञात करने के लिए यूज में आता है। नेक्स्ट आपके लिए बेंचुरीमीटर, है ना। बेंचुरीमीटर के बारे में आपने पहले ही पढ़ रखा होगा। ये क्या काम करता है भाई? किसी द्रव के प्रवाह की दर या गति को मापता है वेंचुरीमीटर से। यानी कि कोई द्रव कितनी स्पीड से बह रहा है या बह सकता है, तो उसकी गति को अगर मापना है तो किसका प्रयोग करेंगे आप? वेंचुरीमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए काइमोग्राफ, है ना। काइमोग्राफ एक्चुअली क्या करता है? जो हमारे शारीरिक
क्रियाएं हैं ना, उन्हें निरूपित करने का कार्य करता है। ठीक है, देखो शरीर की क्रियाओं का ग्राफ को द्वारा निरूपित करने का कार्य करता है। जैसे आपका बीपी हुआ है ना, और हार्ट की आपकी क्या चाहिए, हृदय का चित्रण हुआ, ये सब इसमें यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ बड़ा जरूरी है, इसे मंगाएंगे कोचिंग पे, अभी नालंदा पे। अभी आपकी लॉकडाउन हट जाएगा ना, तो देखेंगे, पता करेंगे आप लोगों से कितने बच्चे झूठ बोल रहे हैं, कितना सच पढ़ रहे हैं, कितना लोग पढ़े हैं लॉकडाउन के थ्रू, है ना। तो पॉलीग्राफ का यूज करता है भाई। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। ठीक है, ठीक है, पॉलीग्राफ का यूज किया है भैया, झूठ का पता लगाने वाला एक यंत्र है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके लिए कार्डियोग्राफ। कार्डियो को सब तो हृदय से होता ही होता है, हृदय की गति को चित्रित करने वाला है, पता लगाने वाला यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए रेन गेज है ना। तो रेन गेज से क्या होता है ना, किसी विशेष क्षेत्र में, सपोज ये एरिया है, कितनी वर्षा पड़ी है ना, वर्षा का स्तर क्या रहा, ये सब नापने के लिए अगर प्रयोग में आने वाला कोई यंत्र है तो वो रेन गेज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए भैया कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ आप भूल नहीं सकते बिल्कुल भी, कैस्कोग्राफ बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एक्चुअली होता क्या है, पौधों में भी जीवन है, जो पेड़ पौधे हैं इनमें भी जीवन है, इसे बताने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक बोल दीजिए आप, या सफल भारतीय वैज्ञानिक बोल दीजिए, तो उनका नाम है आपका जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि पेड़ों में वृद्धि होती है, पेड़ों में जीवन होता है ना। तो उन्होंने एक उपकरण बनाया 19 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में है ना, देख रहे हैं आप, 19 में उसमें बताया उन्होंने कि पौधों की वृद्धि को मापने वाला एक यंत्र है, जिसका नाम क्या है आपके लिए, कैस्टोग्राफ, याद रखेंगे। ठीक है, देखो एक बात सुनो, आपके पास लगभग ये 35-40 समथिंग क्वेश्चन हैं, सारे ही एग्जाम क्या रखे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, बस हेडफोन लगा के एक बार पूरा सुन लेना है। ठीक, इनको क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्टी, अब अल्टी कहीं भी आ गया तो आपको पता है अल्टीमीटर क्या करता है, ऊंचाई का संबंध है। एरो आपको समझ में आ गया कि भाई हवाई से संबंध है, हवा का संबंध है ना। एक्टी शब्द कहीं भी आ गया, एक्टिनो एक्टिनो शब्द समझ जाओगे, आपकी कार्य से है, क्रियाएं तीव्रता से है। इस तरीके से चीज़ों को पढ़ोगे ज़्यादा समझ पाओगे। करना कुछ भी नहीं है, घर पे बिल्कुल रुक मत जाना, ये आपकी जो प्रिपरेशन है ये रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको और अच्छे से मेहनत करनी है। घर वालों की जो ख्वाहिशें हैं आपसे, सपने हैं, उन्हें पूरा करने का जिम्मा हम लोगों पर है। सब मिलकर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और निश्चित सफल होंगे। ठीक है, थैंक यू।